स्वागत है बिहार टीचर्स एकेडमी में आप सभी का। बीपीएससी टीचर का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। 11-12 का रिजल्ट से स्टार्ट हुआ है। कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, इसमें समय लग सकता है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। सारे प्रोसेस हम बताएंगे, काउंसलिंग से लेके ज्वाइनिंग से लेके हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे जिनका डॉक्यूमेंट गलत हुआ है और वो लोग री अपलोड भी किए हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोगों का मुहर के साथ नहीं आ रहा है, या स्पेशल जो उन लोग उस पे जो सील्ड था उसके साथ नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन लोग जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं और जैसे ही डाउनलोड हो रहा है वैसा ही लेके जाना है और फिर से री अपलोड कर सकते हैं वो लोग, या जो री अपलोड गैजेट्स ऑफिसर से करा के गए हैं उसको भी लेके जाना है। अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है फिर भी लेके जाना है। और अभी भी जिनका गलत हो चुका है वो आप लोग 18/10 से लेके 30/10 तक इसको आप लोग री अपलोड कर सकते हैं और उसका जो ओरिजिनल प्रति है उसको अपलोड करने के बाद लेके काउंसलिंग में जाइए। तो ये काउंसलिंग आप लोग का 18 से यानी कल से ही शुरू हो जाएगा। वीडियो अगर लेट से अपडेट होगा तो यानी आज से ही शुरू हो जाएगा और आप लोग वहाँ पे जाके अपना काउंसलिंग कराइएगा। काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ज्वाइनिंग के लिए जब आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है उसको हम लोग समझते हैं विस्तार से। आइए तो हम लोग उसका एक लेटर देखते हैं कि लेटर जारी करके क्या बताया गया है। अब देखिए, इसमें आप लोग को सबसे पहले यही ध्यान रखना है, इसी सारी चीज़ों को आप लोग जो सामने आप लोग को दिख रहा है अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना जो नियुक्ति के लिए जाना है यानी काउंसलिंग के लिए जाना है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को रेडी होके जाना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं और एक एक पॉइंट को जानते हैं। नंबर 1 में दिया हुआ है कि पहले सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है कि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम लोग 1 से लेकर 10 तक सारे पॉइंट को समझेंगे। नंबर 1 में है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि नंबर 1 में आप लोग को लेके जाना है जो आप लोग परीक्षा दिए हैं टीआरई का, उसका जो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोग का लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है जो वहाँ पे सिग्नेचर किया गया था, कराया गया था, और उसका एक फ़ोटो कॉपी भी आप लोग को लेकर जाना है। नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ कि आधार कार्ड का, यानी आधार कार्ड का आप लोग का ओरिजिनल लेके जाना है और उसका एक आप लोग का फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है। नंबर 3 में जो दिया हुआ है कि सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, इसको आप लोग को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी जितना भी डॉक्यूमेंट है आप लोग का 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक, जहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी और ट्रेनिंग का बीटेड सीटेड सबका ओरिजिनल आप लोग को लेकर जाना है, सबका ओरिजिनल लेकर जाना है। जो अपलोड किए भी हैं, जो बाद में मिला है, सबका ओरिजिनल आपको लेकर जाना है और उसके बाद इन सारे ओरिजिनल का एक एक कॉपी आप लोग को करा लेना है। ठीक है, एक एक फ़ोटो कॉपी करा लेना है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को कि आप लोग को जो डाउनलोड जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं बीपीएससी में, उसका जो डाउनलोड में अभी दे रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है जिसमें वाटरमार्क और मोहर दिया हुआ है, उसका भी एक एक छाया प्रति लेके जाना है, एक कॉपी उसका भी लेके जाना है। तो यहाँ पे क्लियर होगा कि एक प्रति जो आप लोग डाउनलोड किए थे बीपीएससी में उसका लेके जाना है जो अभी डाउनलोड हो रहा है वाटरमार्क के साथ, और एक प्रति जो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल आप लोग लेके जाइएगा, जो अपलोड किए थे वो भी और जो अपलोड नहीं किए थे वो भी, उसका भी एक एक प्रति आप लोग को लेके जाना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। स्व अभिप्रमाणित भी करना है, यानी
सब पे सिग्नेचर भी करना है, जो आप लोग फोटो कॉपी लेके जाइएगा। अब ये 4 नंबर पे, 4 नंबर पर दिया हुआ है कि सीटेड बीटेड एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी वही बात हो गई कि जितना भी आप लोग का एस्टेट वगैरह का है वो सारे मूल प्रमाण पत्र में आपको लेके आना है, और सबका एक एक छाया प्रति, और सबका ये जो डाउनलोड किए थे वो सबका भी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी स्व अभिप्रमाणित मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति आप लोग को एक एक देना है। 5 नंबर में दिया है कि पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ आप लोग को देना है, जो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमा किए थे वहाँ पे, वो आप लोग को लेके जाना है। 6 नंबर में दिया है कि जो रिजर्वेशन का दावा करते हैं, यानी जो आरक्षण का दावा करते हैं, ईडब्ल्यूएस हो गए, ये आपको ईबीसी हो गए, या जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल प्रमाण पत्र ले जाएंगे, जो भी जाति निवास या एनसीएल वगैरह का जो भी ओरिजिनल होगा। यानी कहने का मतलब ऑनलाइन ही आया होगा, उसका प्रिंट आउट आप लोग करा के ले जाइएगा कलर में। ठीक है। एस्टेट बीटेड से संबंधित जो डॉक्यूमेंट भी होगा तो वो किस तरह कराना है, वो भी आप लोगों को प्रिंटेड करा के ले जाना है। एक पेपर आता है मोटा वाला, एक पतला पेपर में नहीं, मोटा वाला डॉक्यूमेंट पेपर आता है, उसमें उसको आप लोग कराइएगा, ओरिजिनल की तरह वो दिखता है। उसके बाद 7 नंबर में जन्म तिथि से संबंधित छूट जो लिए हुए हैं, जिनको मिला हुआ है, वो लोग भी उससे संबंधित किस आधार पे मिला हुआ है उससे संबंधित आप लोग का जो प्रमाण पत्र होगा उसको लेके जाना है। 8 नंबर में आप लोग को ओरिएंटेशन हेतु तैयार होके आना है, यानी काउंसलिंग के तुरंत बाद आप लोग को भेज दिया जाएगा ओरिएंटेशन के लिए। तो ये क्या है ओरिएंटेशन, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे, पहले हम लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो इसके लिए 2 सप्ताह के लिए आप लोग अपना सब कुछ सामान वगैरह सब कुछ लेके आना है वहाँ पे। 9 नंबर में दिया हुआ है कि आधार अनुशंसित अभ्यर्थी, यानी जो अभ्यर्थी का लिस्ट आ गया, ये सारे उन्हीं के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए नहीं है जिनका रिजल्ट नहीं है, यानी जो मेरिट लिस्ट में है जिनका नाम है अभी रिजल्ट में, उनके लिए ही है। तो 9 नंबर में है कि सारे लोग आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, यानी आधार में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसी के साथ आप लोग को आना है, वो नंबर लेके आना है। 10 नंबर में है कि नियुक्त शिक्षक आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपचारिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। हाँ, यानी कि यहाँ पे आप लोग को नियोजन से संबंधित एनओसी जो होता है, एनओसी प्रमाण पत्र जो होता है, उसको भी आप लोग को भर के वो लोग वहाँ पे वो जो होते हैं वो स्टाफ लोग वो आपको करा के सौंप देंगे। तो ये 10 पॉइंट आप लोग को हम आशा करते हैं कि समझ में आ चुका है। बस यही करना है, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आप लोग को करके जाना है, इसमें हम जहाँ तक हो सके आपको बता दिए, और आपको इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए हमारे अनुसार। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ओरिएंटेशन प्लान जो क्या है ये आखिर क्या है, इसके बाद आप लोग को किस तरह उसमें भेजा जाएगा और उसका क्या प्रोसेस है। अब देखिए, सारे प्रोसेस कराने के बाद आप लोग को इस तरह का एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जो आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन। यानी ये नियुक्ति पत्र आप लोग का नहीं होगा, ये ओरिएंटेशन के लिए समझिए कि एक प्रोविजनल आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसी को फुलफिल करके और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को क्या किया जाएगा, टैग कर प्रशिक्षण के लिए भेज देगा। सबसे पहले 1 बाय 1 समझते हैं। ऐसे ही आप लोग को एक लेटर मिलेगा, समझिए कि यही अभी के लिए फ़िलहाल नियुक्ति पत्र होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या किया जाएगा कि ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यानी किसी डाइट में या और जगह पे काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग के तत्पश्चात आप लोग को क्या किया जाएगा, एक स्कूल के साथ टैग कर दिया जाएगा, एक स्कूल के साथ टैग कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसमें पढ़ाइए। और तब तक आप लोग को इस प्रोग्राम में रहना है जब तक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई होके नहीं आ जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद आपको स्कूल में टैग किया जाएगा, और तब तक आपका ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र सारे जो होंगे वो आप लोग का जो वेरीफाई होके आ जाएगा आपके यूनिवर्सिटी से और आपके बोर्ड वगैरह से। तो उसके बाद आप लोग का जो होगा मूल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी ओरिजिनल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और जिस विद्यालय में टैग किया गया हो सकता है उसी में आपको दे दिया जाए, या फिर अलग विद्यालय में आपको दिया जाएगा। और
तब से आपका वेतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें भी एकदम दिया हुआ है कि इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात बाद में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। हम बहुत पहले से ही कहते आ रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, तब तक सैलरी नहीं बनता है। तो वो बात मेरा सत्य हो गया है। तो इसी के आधार पे आप लोग को ओरिएंटेशन प्रोग्राम पहले करना है और उसके बाद ही आप लोग को मूल रूप से ज्वाइनिंग होगा। इस प्रक्रिया में समथिंग 1 महीना लग सकता है या उससे भी अधिक लग सकता है, या हो सकता है कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है नवंबर में, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने का, तो उससे पहले ये सारे चीज़ों को क्लियर करा लिया जाए। और नहीं भी कराया जा सकता है क्योंकि इस प्रक्रिया में देरी भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। इतना कम समय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको टैग कर दिया जाएगा, ये प्रोसेस होता है। तो समझिए कि आप लोग को इसमें जितना भी समय लगे, लेकिन उसके बाद आप लोग का वेतन बनना शुरू हो जाएगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान भी हो सकता है कि कुछ वेतन दिया जाए, आधा या उससे भी कम, भाड़ा किराए के लिए या रहने सहने की व्यवस्था के लिए आपको दिया जा सकता है। तो ये सारे प्रोसेस से आशा करते हैं कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। जो भी काउंसलिंग का आप लोग का डेट है कि किस तारीख को काउंसलिंग होगा, वो आप लोग को पार्ट बाई पार्ट अपडेट मिलता रहेगा। जो हमारे से जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स में हैं या जो फेसबुक पे हैं, सबको मिलता रहेगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब जिनका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग लेटर जारी होगा, जो आप लोग को पता चल ही जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को जाके अपना काउंसलिंग कराना है वहाँ पे और अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि गलत डॉक्यूमेंट वालों को मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि जो रीअपलोड किए हैं और उनका नहीं शो हो रहा है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो शो हो रहा है उसी को डाउनलोड करके और लेके जाना है, और जो रीअपलोड किए थे वो अपना एक प्रति जो गैजेट्स ऑफिसर से कराए थे वो लेके जाना है। और बाकी तो सबका मूल प्रमाण पत्र जो अपलोड किए हुए हैं और नहीं किए हुए हैं वहाँ पे लेगा ही, और उसका एक छाया प्रति भी लेगा। तो ये चीज़ आप लोग को आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा कि जो भी है वो आप लोग को लेके जाना है। और जिनका गलत अपलोड हो गया था और गलत शो कर रहा है, तो गलत डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर पॉसिबल आप हो गलत डॉक्यूमेंट तो लेके जाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो ये सारे प्रोसेस है और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। सही जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।